ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम नाइन्थ, यस बेटा गुड इवनिंग, 9th क्लास में हम किस विषय को पढ़ रहे हैं? मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने है ना आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, और इसके लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के लिए जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हमने कवर किया और उसी का हम रिवाइज कर रहे हैं ना, रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, तो एक चीज आपको समझना है। ठीक है, क्या समझना है कि सबसे पहले तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, क्लास के दौरान, और अपना कैमरा भी आपको बंद रखना है। उसके बाद आपको कोई भी अगर सवाल होता है या कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो आप इन कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं। कैसे जाना है? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन इन कॉल मैसेज का होगा। दूसरा कि आपसे बोले जाते हैं कि पोल में जाकर आप आंसर कीजिए। उसके लिए आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। अभी आ जाते हैं बेटा हम रिवीजन पर। तो हमने जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें भी हमने रिवीजन किया था। ठीक है, क्या रिवीजन किया था हमने रिवीजन किया था कि हमारे पास नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई बताएगा बेटा कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं हमारे पास? संख्याएं कितने प्रकार की होती है? सर 3 प्रकार। 3 प्रकार की होती है। वेरी गुड। तो पहली संख्या कौन सी? 3 प्रकार की, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक। चलिए, तो इन तीनों संख्याओं को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से। प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं है ना। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया मैंने आपको, कि अभी जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो 3 प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की संख्याएं हमने पढ़ी है क्लास। कौन कौन सी संख्याएं हमने पढ़ी है? पहली संख्या हमने पढ़ी है प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि हमने ना इसको क्या क्या सीखा है। हमने सीखा है इनको जोड़ना। ठीक है, जोड़ना हमने सीखा है, गुणा करना हमने सीखा है, भाग करना हमने सीखा है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे क्या कि वर्ड्स प्रॉब्लम की। तो यहाँ पर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम में भी हमारे पास क्या होंगे कि हमें ना जोड़ना है, गुणा करना है, घटाना है, भाग करना है, यही चीजें चलेगी हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सभी बच्चों को दिख रहा है। तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी बेटा, कम से कम आपको है ना 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है। कम से कम आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन को है ना सोल्व करना है। आइडेंटिफाई करना है आपको कि आपको जोड़ना है, गुणा करना है, घटाना है या भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। तो क्या करेंगे सभी बच्चे बताएंगे बेटा, क्या करना है आपको? इसमें जोड़ना है, गुणा करना है, इसमें क्या करना है आप बताएंगे पहले? प्लस प्लस होएगा सर, प्लस सर, प्लस होगा सर, प्लस सर, प्लस होगा। नहीं सर, प्लस तो नहीं होगा, मैं सोच के बताती हूँ। सर आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही। सर आप किधर गए? सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, अब आ रही है। सर अब आ रही है। चलिए, स्क्रीन सबको दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए,
यहाँ बात करेंगे बेटा, यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको कि आपको जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम होगी, ठीक है, उनको आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है, ठीक है, 2 बार आप पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको जोड़ना है या घटाना है। तो यहाँ पर देखो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। तो मतलब क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो 455 और 189 को आपको क्या करना है, जोड़ना है। चलिए सभी बच्चे अपना चैट चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स में। तो 5 और 9 यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास 14 होगा, 14 का 4 हासिल लगेगा 1, ठीक है, 5 और 1 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1, ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, 644 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है, 644। चलिए तो ये आंसर बेटा आ गया हमारा कि 644 इन दोनों के योग के बराबर है, ठीक है। चलिए अभी हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो दूसरा उदाहरण भी लिखा गया है, एक बार वो फिर दिखाना। देखिए बेटा, ये 644 हमारा आंसर आया है इन दोनों को यस योग सर। करने के बाद। यहाँ पर अभी ध्यान देंगे कि यदि दो संख्याओं का योग 2578 है, ठीक है, 2578, और उसमें से एक संख्या आपको दी गई है, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा सर करेंगे या माइनस। माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको घटाना है, ठीक है, इसको नंबर को आपको घटाना है, घटा दीजिए। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ 7 में से 8 तो नहीं जा सकता, तो यहाँ से हमें एक उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर बचा 4, तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1293। मतलब दूसरी जो संख्या आई है हमारे पास, वो कौन सी संख्या आई है, 1293 आया है, 1293, ठीक है। चलिए तो अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक टोकरी में 350 आम है, बेटा एक टोकरी की बात करें, एक टोकरी में कितने आम है, 350 आम है, तो आपको बताना है 11 टोकरी में कितने आम होंगे, 11 टोकरी में आमों की संख्या बताना है। सर इसमें गुणा होगी। यस बेटा, इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे बेटा, 11 को 350 से गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 11×5 55। यस सर, इसको इससे गुणा कर देंगे। यस, तो यहाँ पर 11×5 55 और 11 या 33 और 5 38, ठीक है, तो 3850 आपका आंसर आया। मतलब आमों की जो संख्या है वो कितनी है, 3850। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो इस तरीके से बेटा आपको गुणा करना है, गुणा करना मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 350 आमों की मतलब एक टोकरी में 350 आम थे, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे, 3850 आम होंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। तो चौथा उदाहरण हम देखेंगे। देखो बेटा, वर्ड प्रॉब्लम में भी हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने देखा जोड़ का क्वेश्चन, ठीक है, फिर घटाने वाला क्वेश्चन देखा, फिर गुणा करने वाला क्वेश्चन, अभी हम देख रहे हैं भाग करने वाला। तो भाग करने वाले क्वेश्चन को आप कैसे पहचानेंगे, यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती है, तो जहां पर भी बराबर बांटने की बात आएगी वहां पर आपको क्या करना है, भाग करना है, ठीक है, वहां पर क्या करेंगे बेटा, भाग करेंगे। तो 480 टॉफियां है ना, तो 480 टॉफिया को 12 से भाग करना पड़ेगा, है ना, 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तब जाकर आपके पास क्या आएगा, एक बच्चे के पास कितनी टॉफियां आएंगी वो आ जाएगा। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48, जीरो बचा है, जीरो को यहाँ पर लिख दें, तो 40 आपका आंसर आ गया। तो कितना आंसर आ रहा है, 40 आंसर आ रहा है, ठीक है। 40। तो एक बच्चे के पास जो बराबर बराबर मतलब टॉफियां बांटनी है, सबके पास कितनी टॉफियां आएंगी, 40 टॉफियां आएंगी, ठीक है, 40 टॉफियां आएंगी। चलिए अभी हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आंसर करना है। यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी है, तो चीनी की जो बोरी है वो कितनी है बेटा, 1400, बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, 1459, ठीक है। उसके बाद गेहूं की जो बोरी है, बेटा माइक को बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद रखना है। सर जोड़ना है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल जोड़ना है, और इसका आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है।
इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो अभी सभी को पता चल गया कि क्या करना है, इसमें आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है ना। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बात इसी तरीके से सभी बच्चों को अपने आंसर करने, है ना। सभी बच्चे अपने आंसर करते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा सभी। मैंने बोला है आपको कि सभी बच्चों को कंपलसरी है कि सभी बच्चे अपना आंसर करें, ठीक है। 3 बिंदु आपको दिए हैं, 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है। जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाता है ऑप्शंस। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा, ठीक है। तो अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बी ही आंसर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा। तो अगर हम जोड़ देते हैं 9 और 4 कितना होगा, 13, 13 का 3 आएगा, हासिल 1। 5 और 1 6, और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, है ना। 4 और 1 5, 5 और 3 8, और 1 और 2 3। तो बी ऑप्शन आ रहा है बेटा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर करा है सभी बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। 100% रिजल्ट है। तो इसी तरीके से बेटा सभी बच्चे अपने नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसके बाद आंसर करना है ना। अगर नोटबुक में सोल्व करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। चलिए अभी हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कस्बे की जनसंख्या 8568 है। मतलब कुल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या वो कितनी है बेटा, वो जनसंख्या है बेटा कितनी, 8568। यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या दिया हुआ है, पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 5312। तो आपको बताना है महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी, महिलाओं की जनसंख्या बताना है कितनी होगी, ठीक है। कुल दिया हुआ है 8568, पुरुषों की जनसंख्या यहाँ पर दी हुई है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। अरे इसे भी जोड़ना है इस सवाल को। बेटा ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि जोड़ना है या घटाना है। खुद ही बताएंगे देखकर कि जोड़ना है घटाना है। कुल जो जनसंख्या है वो 8568 है, जिसमें से 5312 पुरुष है, तो बाकी जितने बचेंगे वो महिला होगी। तो अभी बताएंगे कि जोड़ेंगे या घटाएंगे आप। घटाना है समझ सर। आ गया। चलिए माइनस। वेरी गुड बेटा। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है ना। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड बेटा। इसी तरीके से सभी बच्चे, वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जो बाकी बच्चे रह गए हैं उनको भी आंसर करना है, ठीक है। बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। मैंने भी कर दिया। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, डी ही ऑप्शन आ रहा है। देखो हमें घटाना है, सिंपल। 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3256। तो डी ऑप्शन आपका आ रहा है। तो इस तरीके से सर आपको चैट इस क्वेश्चन को सेक्शन चालू नहीं हो रहा है।
ठीक है बेटा, चैट सेक्शन में अभी सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं, चैट सेक्शन आपका ओपन है। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका है। ठीक है, डी ऑप्शन है। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। एक फैक्ट्री एक महीने में 4532 बल्ब का उत्पादन करती है। एक महीने में कितने बल्ब बनाती है? 4532 बल्ब बनाती है एक महीने में, 4532। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका वार्षिक उत्पादन कितना है। वार्षिक मतलब एक साल में कितने बल्ब बनाएगी, और एक साल में तो 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में बताना है कि 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था टोकरी वाला कि एक टोकरी में 350 आम हैं, तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर बताना है कि एक महीने में 4532 बल्ब बनते हैं, तो 12 महीने में कितने बनेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, पोल सेक्शन में आपको उत्तर देना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चे वो आंसर 12 करेंगे। महीने में कितने उत्पादन करते हैं, इसका आंसर देना है। हाँ बेटा, एक महीने में 4532 बल्ब बनते हैं, तो आपको बताना है 12 महीने में कितने बल्ब बनेंगे। हो गया ठीक है, सर मेरा। जिन सर बच्चों ने कर दिया है बेटा वो चुप रहेंगे। डन। ठीक है, जिन बच्चों ने कर दिया है उनको चुप रहना है, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अभी वो बच्चे आंसर करेंगे बेटा जिन बच्चों ने आंसर नहीं करा है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो उनके भी आंसर मेरे पास आने चाहिए। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर आप स्कोर बता दो, कितने बच्चों का ठीक है और कितने बच्चों का गलत है। ठीक है बेटा, मैं अभी जब पोल सेक्शन बंद करूंगा तब आपको आप बताता हूँ। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बताइए बेटा क्या आंसर आ रहा है आपका? सर ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि आपको गुणा करना है ना, गुणा ही करना पड़ेगा। तो गुणा अगर यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई अगर आपको करना है तो 12 की गुणा करना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, अभी 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 4। अभी आपको जोड़ देना है, और जोड़ेंगे तो ये 4, ये आएगा 6 और 2 8, ये 3 आ जाएगा, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल 1। ठीक है, 4 और 1 5, तो यह आया बेटा आपका 54,384। मतलब ए ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है उनका सही, और काफी ज्यादा बच्चों का उत्तर ए सही आया बेटा। ए उत्तर सही आया है काफी ज्यादा बच्चों का, सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों का उत्तर गलत आया था। ठीक है, जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया, तो वो बच्चे ध्यान देंगे कि क्यों आपका गलत हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो ए उत्तर आपका सही। चलिए आगे बेटा, फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। एक स्कूल में 20 कमरे हैं, है ना, कितने कमरे हैं, 20 कमरे हैं एक स्कूल में, और जो टोटल बच्चे हैं, कुल छात्र हैं, कुल छात्र वो कितने हैं बेटा, वो है 4,340। तो आपको बताना है कि प्रत्येक कमरे में, है ना, 20 कमरे हैं ना, ऐसे 20 कमरे बने हुए हैं, तो सभी कमरों में कितने कितने विद्यार्थी आएंगे, छात्र आएंगे, ये बताना है। मतलब बराबर बराबर आना है। और मैंने बोला था कि जब भी बराबर बराबर बांटने की बात आती है तो आपको भाग करना पड़ता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो सभी बच्चों को अपना आंसर करना है पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे।
पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ध्यान से पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन और उसके बाद आपको आंसर करना, उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। वेरी गुड बेटा। अभी तक जितने बच्चे ने उत्तर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, तो इसी तरीके से आपको आंसर करते रहना। चलिए, मैंने बोला है आपको कि आपको सभी यहाँ पे क्वेश्चंस के 20 आंसर कमरे हैं और आपने 40 कमरे लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर 20 है बेटा, 20, ये 20 है बेटा। हाँ, 40 नहीं सर होगा, गुना करना है। 20 कमरे हैं बेटा, है ना, 40 कमरे नहीं है, 20 कमरे। तो 20 इन्हें से गुना आपको करना है। बेटा मैंने क्या बोला है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि जहां पर बराबर बराबर बांटने की बात आती है वहां पर भाग करते हैं, जहां पर बराबर बराबर बांटने की बात आती है वहां पर भाग करते हैं। और बेटा वर्ड प्रॉब्लम मैंने इसलिए आपको करा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, ताकि आप पढ़कर उन क्वेश्चन को खुद से आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ना है या घटाना है। तो इसलिए कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको भाग करना है या गुणा करना है। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड बेटा। अभी मैं 5 सेकंड जी हमारा हो गया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, मेरे पास आंसर आ गए। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद, ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों के सर मैं बताऊं? बताएंगे बेटा क्या सर मैं बताऊं? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सी ही आंसर आ रहा है और ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही है, बस एक बच्चे ने उत्तर गलत किया है। तो बच्चे समझेंगे कि आपका उत्तर कहाँ पर गलत हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि आपको है ना भाग करना है, तो भाग कर दीजिए, 20 से भाग करना है आपको, है ना। तो 20 दूनी कितना होगा, 40। तो यहाँ पर 40 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 को उतार लेंगे यहाँ पर, है ना। तो 20 से कम 20, 20 से कम 20, तो यहाँ पर कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पर 1, 0 को उतारेंगे तो 20 सत्ते होता है 140, 20 सत्ते 140, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ रहा है, 217, 217 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, सी ऑप्शन आपका सही। चलिए, यहाँ तक चीजें क्लियर है बेटा सबको? सर चलिए, तो अगर यहाँ तक सभी बच्चों को चीजें क्लियर है तो अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पूर्णांकों पर सक्रियाएं, है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा पूर्णांक? कोई बच्चा बताएगा बेटा पूर्णांक क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो। क्या होते हैं बेटा पूर्णांक? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव एंड 0 नंबर आते हैं। सर जिसमें वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अभी मैंने बताया था, अभी हमने क्या देखा था, संख्याओं के प्रकार देखे थे ना, जिसमें मैंने आपको बोला था कि पूर्णांक जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ऋणात्मक नंबर भी आते हैं, सर गया हुआ था कहीं में, और धनात्मक नंबर भी आते हैं। ठीक है, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो इन्हीं को हमें क्या सीखना है, जोड़ना सीखना है, घटाना सीखना है, गुणा करना सीखना है और भाग करना सीखना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे गुणा करना, कि कैसे हम दो पूर्णांकों को आपस में गुणा करते हैं, है ना, वो हम सीखेंगे। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर चीजों को समझेंगे कि दो समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणन, है ना, दो समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणन। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है बेटा। नंबर 1 कि अगर आपके पास दोनों प्लस प्लस के हैं, है ना, और दोनों माइनस के हैं, तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है, और इनको आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो हमेशा जो उत्तर का चिन्ह होगा वो प्लस ही आएगा, हमेशा फर्स्ट का उत्तर का। आंसर 48 आया है। बेटा आप चीजों को पहले समझ लीजिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर आपके पास एक जैसे चिन्ह होंगे तो उत्तर का जो चिन्ह होगा वो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, आपको गुणा तो करना ही है कि 12 चौक 48, गुणा आपने कर दिया, दोनों नंबर प्लस के हैं, दोनों नंबर प्लस के तो प्लस का ही आएगा। फिर से आपको 12 चौक 48 गुणा आपने कर दिया, देखेंगे यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो भी आपका क्या उत्तर आएगा, प्लस का उत्तर आएगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा ये? यस सर।
चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन। क्या हुआ बेटा? किसी बच्चे का डाउट है क्या कुछ? चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे बेटा कि बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। कि अलग अलग चिन्ह अगर आपके पास आते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर आते हैं, तो हमेशा जो उत्तर का चिन्ह होता है वो माइनस आता है। उत्तर का चिन्ह हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस का आएगा। तो 12 चौक 48। बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। माइक अगर ऑन है तो माइक को बंद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। तो 12 चौक 48 है ना। एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर है, अलग अलग है दोनों। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो माइनस का आता है। यहाँ पर भी देखेंगे 12 चौक 48, एक प्लस का है और दूसरा है माइनस का। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का उत्तर आता है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यहाँ तक Yes, चीजें सभी sir. को समझ में आई है? चलिए तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर यही चीज लिखा गया है कि अगर आपके पास दोनों प्लस के नंबर है तो प्लस का ही आंसर आएगा। दोनों माइनस के नंबर है तब भी आपके पास प्लस का आएगा। अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो हमेशा प्लस का ही उत्तर आएगा। अलग अलग चिन्ह अगर आते हैं तो हमेशा माइनस का ही उत्तर आएगा। समझ में आया बेटा सबको? यस सर, आ गया। चलिए यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी देखो, दो या दो से अधिक पूर्णांकों का गुणन, है ना। एक चीज आपको समझना है कि सम संख्या आपको पता है क्या होती है? सम और विषम। यस सर। जो दो से डिवाइड हो जाते हैं, दो से विभाजित हो जाते हैं, उनको सम संख्या बोलते हैं, है ना। और विषम जो दो से डिवाइड नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है क्या कि अगर आपके पास माइनस की जो संख्या होती है वो अगर विषम है तो हमेशा माइनस में आएगा आंसर। देखो 1 2 3, तो ये क्या दिया हुआ? 3 आया, और 3 तो एक विषम संख्या है। अगर विषम आता है तो हमेशा उत्तर माइनस में ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस की संख्या सम आती है, जैसे 1 2 3 4, 4 आ रहा है, तो ये क्या है? सम है। तो अगर सम आती है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? सर। सर। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या लिखा गया है? 1 2 3। ठीक है, तो 3 आ रहे हैं बेटा। 3 तो विषम संख्या है ना, और 3 अगर विषम संख्या है तो आपका उत्तर माइनस में आएगा। आपका जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा। अभी आपको गुणा करना है, बस गुणा कर दीजिए। 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6, ये तो 6 आ गया, और 6 पंजे 30, तो 30 माइनस के 30 आंसर 1 आ रहा है। माइनस के 30 आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है, गुणा करना है आपको, घटाना नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है? गुणा है। 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस यस सर। सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। यहाँ पर देखो, माइनस की कितनी संख्या है? 1 और 2, और 2 तो क्या होता है? सम संख्या होता है 2 तो। अगर सम है तो उत्तर कैसा आएगा? प्लस का आएगा। अगर सम संख्या होती है तो उत्तर कैसा आता है? प्लस का आता है। तो अभी आपको बस गुणा करना है। 1 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 आएगा, 8 की गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 24, है ना। 24 की गुणा 4 में करेंगे तो आएगा क्या? 96। तो 96 उत्तर आ रहा है बेटा, प्लस के 96 आंसर आ रहा है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस यहाँ सर। समझ में आया है बेटा? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ये जिसका भी -1 आ रहा है बेटा, -1 नहीं आएगा। आपका उत्तर क्या आएगा? प्लस का 96, और यहाँ पर आएगा माइनस का 30। तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई है। देखो यही यहाँ पर बताया गया है, यदि ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम है ना, ऋणात्मक चिन्हों की संख्या कैसी है? विषम है, तो आपका उत्तर है ना माइनस में ही आता है। आपका उत्तर माइनस में ही आएगा। यदि ऋणात्मक चिन्हों की संख्या प्लस में है, मतलब सम संख्या है, तो आपका उत्तर सर कैसा आएगा? मेरी प्लस में। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा? सर मेरी स्क्रीन नहीं आ रही क्लियर। एक काम करेंगे बेटा, आप रीजोन कर लेंगे क्लास को, एक बार रीजोन कर ओके लीजिए। सर।
ठीक है, यहाँ पर ये गलत मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर 72 लिखा गया है, यहाँ पर 96 आंसर है। ठीक है, यहाँ पर कितना आंसर है? 96। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी बेटा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको करना है -12 की गुणा करना है 9 में, बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चिन्ह पर बेटा ध्यान देंगे, है ना, चिन्ह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चिन्ह आप गलत कर देंगे तो आपका उत्तर भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए चिन्ह आपको देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा। वेरी गुड बेटा, चलिए शाबाश। अभी तक जितने भी बच्चे सर मेरा हो गया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड। अभी जो बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी आंसर कर दें। जितने बच्चों ने भी आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है अभी तक। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4। मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा, 5। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक माइनस में दिया है, एक प्लस में दिया है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस में ही आता है आंसर। 12 निमा 108, 12 निमा 108, तो माइनस के 108 आंसर आ रहा है। और जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर गलत है, मतलब कि आपका 100% रिजल्ट आया। ठीक है, 100% रिजल्ट। तो इसी तरीके से बेटा आपको आंसर्स करते रहना। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे मैंने बताया था आपको वैसे ही करना है। अगर सम ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम होती है बेटा, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। सर चलिए तो सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। अगर ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम होती है तो माइनस आता है, सम होती है तो प्लस आता है। पहले आप चिन्ह का ही पता कर लेंगे। अगर चिन्ह का ही पता कर लेंगे आप तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, पहले आप ये पता कर लीजिए। तो यहाँ से 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तो आपको गुणा करना है, बस उसके बाद आपको गुणा करना है। सर मेरा हो गया। वेरी गुड बेटा, तो अभी सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है वो भी बेटा अपना आंसर कर देंगे। वेरी गुड, इसी तरीके से सभी बच्चों को सोल्व करना है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है बेटा। ठीक है, तो इसी तरीके से सभी बच्चे अपना आंसर करते रहेंगे। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है तो वो भी अपना उत्तर कर देंगे बेटा। ठीक है, सभी बच्चों को पता है ना कि पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आता है, एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ABCD ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर आप बच्चों को कह दो कि वो चैट सेक्शन में आंसर लिखे, वो बोले ना आंसर। चलिए बेटा, जब ही आप आंसर बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं जब मैं चैट सेक्शन मतलब पोल सेक्शन आपका बंद कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले आपको नहीं बोलना है। और सभी बच्चे अपना आंसर है ना चैट सेक्शन में लिखेंगे, जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आएगा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के सर मैं बताऊं? हाँ बेटा बताइए। सर बी, सर सॉरी ए आंसर आ रहा है। वेरी गुड, चलिए ए ही आंसर आ रहा है और सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। अरे आंसर आ रहा है, 100% रिजल्ट रहा है। ठीक है, 100%। तो सभी बच्चों ने अपना उत्तर सही किया, जितने भी बच्चों ने उत्तर दिया है। लेकिन बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे अभी आंसर नहीं कर रहे, तो उन बच्चों को भी बेटा अपना आंसर है ना करना है। देखो कैसे किया आपने आपने कैसे किया है कि सबसे पहले तो आपने काउंट किया है
माइनस को 1 2 3 4, 4 तो एक सम संख्या होती है और अगर सम है तो आपका उत्तर प्लस में आने वाला है। तो ये दो तो पहले ही कट गए, या तो 70 होगा या 35 होगा। देख लेते हैं। 7 पंजे 35 है ना, और 35 दूनी 70, और 70 की गुणा 1 में करेंगे तो 70 एकम 70, तो प्लस के 70 आंसर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ए ऑप्शन आपका आ गया। अभी आ जाते बेटा आगे फिर से एक क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कहां पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। अभी इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। फिर से आपको वही काम करना है, ठीक है। पहले आप ये देख लेंगे कि कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है। चिन्ह अगर आपको पता चल गया तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद तो आपको गुणा करना है, बस उसके बाद तो आपको सिर्फ गुणा करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, चलिए शाबाश। सर जी हमारा हो गया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी बेटा अपना आंसर करेंगे, ठीक है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए, सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। सर मेरा भी हो गया। बेटा ध्यान से, अगर चिन्ह आपका गलत हो गया ना तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा, तो ध्यान से आपको उत्तर करना है। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर नहीं करा है। सर मेरा हो गया। चलिए मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 सर थोड़ी देर रुक जाइए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सर, 5 मिनट। ठीक है बेटा, आप है ना चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे सर के मैं पास पोल नहीं बताऊं? आएगा बताइए बेटा। सर सी। बिल्कुल सी आ रहा है, डी आंसर है। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है बेटा, काफी ज्यादा बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है। डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ पर पहले माइनस को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 तो एक विषम संख्या है ना, और जब विषम संख्या होती है तो आपका आंसर माइनस में आता है, माइनस में आंसर आता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, तो आपके पास बचा बी और सी। तो जितने ज्यादा बच्चों ने मतलब डी ऑप्शन लगाया है, मैं बार बार आपको बोल रहा था यहाँ पर कि आपका माइनस मतलब चिन्ह अगर आपका सही होगा तो आपका उत्तर भी सही तो होगा। 2 संख्या हो तो बी आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन आ रहा है। सर अगर 2 संख्या हो तो बेटा 2 संख्या में मैंने आपको बोला है, रूल बताए मैंने उसके। एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो हमेशा प्लस का आता है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा उत्तर माइनस का आता है। ये तो हमने रूल अभी बताए हैं, ठीक है। तो माइनस में उत्तर आएगा। तो 11 पंजे 55, 55 की गुणा 3 में करेंगे तो 165 आता है, तो माइनस के 165 आंसर आया, मतलब सी ऑप्शन आपका सही, सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, क्या चीजें समझ में आई है बेटा सभी को? यस सर। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अभी देखो क्या लिखा है, योग और घटाओ मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी हमने पूर्णांकों को गुणा करना सीख लिया है ना। जो पूर्णांक हमारे पास होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें माइनस में भी नंबर होते हैं है ना, और जिसमें प्लस में भी नंबर होते हैं, ये होते हैं बेटा पूर्णांक। इनको अब हम सीखेंगे जोड़ना और घटाना, एक साथ सीखेंगे क्योंकि दोनों के एक ही जैसे रूल है। देखो पहला क्या रूल है, दो समान चिन्हों वाले पूर्णांक है ना, अगर समान चिन्ह होता है, समान चिन्ह अगर होता है तो क्या होता है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। हमेशा आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे है ना, जोड़ना है आपको। उसके बाद चिन्ह की अगर हम बात करेंगे कि चिन्ह क्या आएगा, तो प्लस अगर दिया है तो प्लस आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा। ठीक है, दोनों रूल्स को अलग अलग याद रखना है बेटा कि गुणा करने वाले नियम अलग है और जोड़ने और घटाने वाले नियम अलग है। ठीक है, जोड़ने और घटाने वाले नियम अलग है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर।
अगर समझ में आया है तो अभी देखो यहाँ पर 12 और 4 कितना होगा 16, और दोनों के दोनों प्लस के नंबर है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। यहाँ पर देखो दोनों है ना माइनस के नंबर दिए हुए हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा। 12 और 4 कितना होगा 16, माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 16 आएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए अगर ये चीजें क्लियर है तो अभी यहाँ पर देखेंगे दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांक अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपको क्या करना है? घटाना है आपको। वेरी गुड, क्या करेंगे? घटाना है, घटाना है। और चिन्ह कौन सा आता है? चिन्ह आता है बेटा बड़ी संख्या का, जो भी बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और वो भी माइनस का, है ना, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। सबसे पहले तो आपको देखना है, क्या चेक करना है कि यहाँ पर एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है ना, दूसरी संख्या प्लस की है। तो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो हमने घटा दिया। 12 में से 4 गया तो 8, और दोनों में बड़ा नंबर है 12, और 12 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 8 आया। ठीक है, माइनस के 8। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो घटाना पड़ेगा अभी भी। तो 12 में से 4 जाएगा तो फिर से 8 बचेगा, प्लस का 8। वेरी गुड, प्लस का 8 बचेगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। नमस्ते सर। वेरी गुड बेटा। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बेटा क्लास को कर देंगे लीव। अभी बेटा क्लास को ओवर करने का टाइम है। बाय सर। सर गुड नाइट सर।